एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात किया था, लीसा-जोस पैटर्न के बारे में, जहां पे फ्रीक्वेंसी दोनों प्लेट्स में जो जा रहे थे वो सेम थे, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस था, राइट। तो जैसे जैसे फेज डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था, आपके पास जो लीसा-जोस पैटर्न है उसका शेप भी चेंज हो रहा था, राइट। तो हमने क्या कंक्लूड किया था लास्ट में, हमने ये कंक्लूड किया था कि जब भी फेज डिफरेंस 0 to 90 के बीच में आएगा, ठीक है, तो आपके पास एक एलिप्स बनने वाला है जिसका मेजर एक्सिस का एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या बोला था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, जब फाई क्या होगा, 0 होगा या 360 डिग्री होगा, ठीक है। और आपके पास एक सर्कल आएगा जब फाई क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और आपके पास अगेन एलिप्स आएगा जब फाई क्या होगा, 90 to 180 के बीच में, बट इस पर मेजर एक्सिस का एंगल जो होगा इसका नेगेटिव होने वाला है। और यहां पर भी क्या आने वाला था, एक स्ट्रेट लाइन जब फाई कितने बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। और यहां पर क्या बोला था, एलिप्स अगेन यहां भी नीचे आएगा जब फाई 180 to 270 के बीच में हो, ठीक है। और यहां पर जो आपके पास अगेन सर्कल आने वाला है और इधर एलिप्स, तो ये सर्कल कब आएगा, जब फाई 270 डिग्री होगा। और ये कब आएगा, जब फाई 270 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में होने वाला, ठीक है। यही हमने बात किया था अच्छे से। अब मुझे बताओ, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसका डायरेक्शन नहीं बताया था, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन था, मैंने क्यों डायरेक्शन नहीं बताया था, ठीक है। मैंने बताया नहीं था कि ये यहां पर मैंने शो नहीं किया था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या जो भी इसका आता हो, राइट। बट अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो जब मैंने फाई 30 डिग्री लिया था तो क्या बनेगा, एलिप्स बनने वाला, क्योंकि फाई 0 to 90 क्या बनता है, एलिप्स बनता है, पॉजिटिव मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये बना था। और अगर आप वीडियो में देखें तो जो मैंने आपका पाथ लिया था, जो मेरा आया था पाथ इलेक्ट्रॉन बीम का, जैसे जैसे मैंने टाइम को इंक्रीज किया था तो मेरा क्या आया था, अगर आप अच्छे से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज आया था, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 0 to 90 के बीच में जितना भी होगा लीसा-जोस पैटर्न आने वाला है, जितने भी एलिप्स आने वाले सारे क्या होने वाले, एंटी क्लॉकवाइज होने वाले हैं। बट बुक में क्या आप देखते हैं या नोट्स आपने कहीं पढ़ा हुआ तो क्या दिखाते हैं कि 0 to 90 के बीच में क्लॉकवाइज आता है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो मेरा गलत है या तो बुक गलत है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सपेक्टेशन में कर रहा था आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों आ रहा, बट शायद आपने अच्छे से ऑब्जर्व ही नहीं किया, करना चाहिए था। इसका मतलब आप अच्छे से लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, अच्छे से आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अच्छे से डाउट आप में रेज नहीं हो पा रहे कि क्यों, क्या, कैसे हो रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों सही है, ये भी सही है और मैं भी सही हूं, बट दोनों में जो ऐसा आपको दिख रहा है ये अलग अलग कंडीशन में दिख रहा है। मेरा कंडीशन क्या है, अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि जो ये मैंने बनाया लीसा-जोस पैटर्न वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर आप x इधर लेंगे ऊपर और y देंगे राइट साइड में, तो आपके पास ऐसा लीसा-जोस पैटर्न दिखने वाला है जब फाई 30 डिग्री आएगा। बट अगर आप बात करें इसका, तो इसमें क्या लिया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें लिया गया है आपके पास ऊपर y और राइट साइड x, जो कि क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। सही बात है, यही होता है ना, आप कहीं भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड क्या होता है, वर्टिकल में y लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में x लेते हैं। बट मैंने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल में y और वर्टिकल में x। और ये मैंने लिया नहीं, ये मुझे मिला, कैसे मिला वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस आ रहा है सेम फाई में, ठीक है। इसमें क्यों आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्यों आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये किस में ड्रॉ है, y एक्स एक्सिस में, इसीलिए इसका क्या हो गया, क्लॉकवाइज आया है, ठीक है। और ये किस में ड्रॉ हुआ है, आपका एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो अगर ये एक्स वाई में हुआ है तो मैं इसके थ्रू इसको ड्रॉ कर सकता हूं डायरेक्टली, क्या दिक्कत है। और फिर वेरीफाई करते हैं क्या सच में ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा और फिगर सेम रहेगा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। तो हम अब अच्छे से देखते हैं। तो देखो आप,
मुझे क्या करना है, एक्स वाई को चेंज करना है, वाई एक्स में लाना है, ठीक है। फिगर को उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे मैं एक्सिस चेंज करूंगा वैसे उसके अकॉर्डिंग फिगर चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, मैं क्या करता हूं, ये पूरे डायग्राम को एक्स ले लो या वाई ले लो या कुछ भी लो, और या फिर ये पैटर्न ले लो, सभी को मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करता हूं, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा तो आप खुद बताओ क्या होगा, ऊपर y आ जाएगा ना और लेफ्ट साइड x आएगा, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस दिखा रहा और इसके इधर वाला नेगेटिव एक्सिस है, ये नीचे वाला नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। ओके, तो बताओ जैसे मैं y और x को ऐसे घुमा दिया तो फिगर भी तो घूमेगा, फिगर कैसे घूमेगा आप बताओ, ये ऐसा है, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, राइट। इस एक्सिस में था, अब मान लेते हैं ये है आपके पास 45 डिग्री, ओके। अब इसको 90 डिग्री आप अगर रोटेट करेंगे तो ये कुछ यहां पे आएगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, राइट। और एलिप्स भी जो मेजर एक्सिस था, ये तो मेजर एक्सिस है, तो मैंने मेजर एक्सिस को 90 डिग्री से रोटेट किया, तो अब कैसे बनने वाला है, कुछ इस टाइप से बनेगा। चलो ठीक है, बनाते हैं। यानी कि ये क्या हो गया आपके पास अब y, और ये क्या हो गया आपके पास x, और रोटेशन होने के बाद क्या हो गया, कुछ इस टाइप से एलिप्स बना आपका, ठीक है। अब बताओ क्लॉकवाइज यहां पर होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो क्या होगा, यहां देखो इनिशियल फिगर देखो, y पॉजिटिव में, y पॉजिटिव से ये क्या निकल रहा है, एरो निकल रहा है, और कहां जा रहा है x पॉजिटिव की साइड जा रहा है। तो अगेन यहां भी तो सेम ही रहने वाला, कुछ चेंज तो ना करेगा, y पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और x पॉजिटिव में आएगा, और इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। एक एरो की डायरेक्शन से तो पता चल जाएगा ना मुझे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां क्या दिख रहा है, अभी भी क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया क्या, y x आया नहीं, y तो आ गया लेकिन x नहीं आया है। अभी लेफ्ट साइड x पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, बट जो स्टैंडर्ड होता है उसमें राइट साइड x पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये एक्सिस चाहिए, ऊपर वाला तो ठीक है, बट नीचे वाले में क्या दिक्कत है कि मुझे लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में पॉजिटिव x एक्सिस चाहिए। तो अब फिगर उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो देखो। तो मुझे बताओ ये क्या है, नेगेटिव x एक्सिस, राइट, और ये क्या है पॉजिटिव x एक्सिस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना है और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, तब मुझे ये एक्सिस मिल जाएगा, राइट। यानी कि जो वैल्यू मुझे पॉजिटिव में मिल रहा है सेम वैल्यू मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव साइड चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पे कुछ वैल्यू मिला 1, तो मुझे क्या चाहिए, वही वैल्यू 1 वैल्यू x इक्वल टू -2 पे चाहिए यहां पे, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 1 पे कुछ वैल्यू मुझे मिल रहा है, वही वैल्यू कहां चाहिए, x इक्वल टू -1 पे सेम वैल्यू। तो अगर आप अच्छे से देखें तो ये क्या है, y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज है, राइट। तो y एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज इसका लेंगे तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताओ, ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, ये मिरर है y एक्सिस, और अगर मिरर के बगल में एक पॉइंट है लेफ्ट साइड में तो सेम डिस्टेंस पे राइट साइड में बनेगा। फिर अगर कुछ दूर पॉइंट हुआ, थोड़े दूर में रहा, तो राइट साइड में थोड़े दूर में बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है देखो अच्छे से, ये कुछ इस टाइप से आपके पास एलिप्स बनने वाला है। यानी कि किस टाइप से एलिप्स बनेगा, कुछ इस टाइप से एलिप्स बन जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलो एलिप्स तो बन गया, अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ठीक है। डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन देखो, जो नजदीक का पॉइंट था और जो दूर का पॉइंट था, यहाँ 2 पॉइंट है, एक नजदीक का पॉइंट है, दो दूर का पॉइंट है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं। तो जो नजदीक का पॉइंट है वो दूर के पॉइंट के पास जा रहा है, ठीक है। तो एरो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। सिमिलरली जब आप मिरर इमेज लेंगे तो जो नजदीक का पॉइंट है वो भी दूर के पॉइंट की तरफ जाएगा, उसका भी एरो बनने वाला है नीचे से ऊपर। तो जो इधर डायग्राम हम बनाए थे वो भी क्या होगा, नीचे से ऊपर,
ठीक है। अब एक एरो से आप बता सकते हैं किस क्या डायरेक्शन है, क्या सेंस है, क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा। बस एक एरो आपको चाहिए, एक एरो के डायरेक्शन से आप पूरे के बारे में बता सकते हैं। तो अगर ये एरो आगे की तरफ है तो सारे एरो फिर उस साइड में ही होने वाले हैं। समझ में आ गया? तो ये अब क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिखा। और यही तो आपका लिसा जोस पैटर्न का जो कंक्लूजन दिखा था, उसमें आप बुक में भी देखेंगे 30 डिग्री फेज डिफरेंस पे क्या होता है, क्लॉकवाइज आता है, और 330 जो उसका बनने वाला वो एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है जब हम वाई एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी मैंने अभी तक बताया था वो किस एक्सिस में था, एक्स वर्टिकल था और वाई हॉरिजॉन्टल था। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है, जो सीआरओ के स्क्रीन पे दिखता है, वो मुझे क्या दिखता है, वाई ऊपर और एक्स राइट साइड में। ठीक है, यानी कि वाई वर्टिकल और एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ओके, सब क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? ठीक है, डाउट एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर आपका एक्स ऊपर और वाई राइट साइड में क्यों आया था? क्योंकि मैंने जब ड्रॉ किया था तो क्या किया था, मैंने एक चीज किया था वहां मैंने क्या किया था, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. वहां मैंने क्या किया था कि मैंने x को ऊपर रखा था, राइट, मैंने x को ऊपर रखा था, यानी कि x प्लेट में जो सिग्नल दे रहा था उसको ऊपर रखा था, और नीचे क्या लिया था, y प्लेट के सिग्नल को लिया था या नहीं। लेकिन अगर बुक्स में देखेंगे वो y ऊपर लिखता है, x को नीचे लिखता है, लेकिन रीजन नहीं देता है। ठीक है, बहुत बुक अच्छे से रीजन नहीं दिए, और स्टूडेंट भी नहीं पूछते हैं कि क्यों ऊपर लिया क्यों नीचे लिया, बट मैं पूछता हूं, ठीक है, कि क्यों ऊपर लिया क्यों नीचे लिया। इसलिए मैंने ऊपर x लिया और y नीचे लिया, और फिर मैंने देखा तो मुझे दिखा कि क्या चेंजेस आया। और यही चीज मैं आपको बताने वाला था, बट डायरेक्टली नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है, इसका मतलब आप थोड़ा सीरियस हो पढ़ाई को लेके। ठीक है, समझने को लेके थोड़ा सीरियस हो। अगर सीरियस नहीं हो तो ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको दिखेगा नहीं, सिंपल सी बात है, राइट। इसीलिए मैंने ऊपर x लिया था और y लिया था, आपको ये समझाने के लिए कि क्या चेंजेस आ सकता है। आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही x मैंने ऊपर लिया और y नीचे लिया, तो मुझे बताओ x प्लेट में जो सिग्नल दे रहा हूं उसके वजह से क्या होता है, जो सीआरओ लिसा जोस पैटर्न बना रहा है, ठीक है, जो सीआरओ में दिख रहा है हमें लिसा जोस पैटर्न, वो किस मोड में भी काम कर रहा है, सीआरओ एक्स वाई मोड में। ठीक है, मतलब जो इसका y होने वाला और x होने वाला, ठीक है। तो y में क्या दिखेगा, जो y प्लेट में दिए हैं उसका मैग्नीट्यूड का डिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, y एक्सिस में जो y सिग्नल दिए हैं, ठीक है, y प्लेट में जो सिग्नल दिए हैं उसके मैग्नीट्यूड का वेरिएशन दिखता है, और x एक्सिस में जो x प्लेट में सिग्नल दिए हैं उसके मैग्नीट्यूड का वेरिएशन दिखता है, राइट। तो अब दिखाओ, ये x प्लेट है तो इसका वेरिएशन कहां दिखेगा, ये बताओ, इसका मैग्नीट्यूड का वेरिएशन किस एक्सिस पे दिखेगा, इस एक्सिस पे दिखेगा ना। ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है। और ये तो टाइम का वेरिएशन दिखाता है, ये एक्सिस। सिमिलरली ये एक्सिस टाइम का वेरिएशन दिखाता है, बट ये एक्सिस इसके मैग्नीट्यूड का वेरिएशन दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब इसका आप प्रोजेक्शन लेंगे यहां पे, जब इसको ड्रॉ किया था आपने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लेके, तो उससे क्या हो रहा था कि इसका जो वेरिएशन दिख रहा है ये किस में दिख रहा है, इस लाइन में, और ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इधर यहां भी जो आपने बनाया ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन में वेरिएशन दिखाएगा, और ये वेरिएशन वाई प्लेट के वजह से आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस ना। और अगर इधर देखें, एक्स प्लेट के मैग्नीट्यूड का वेरिएशन किधर दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इधर जो प्रोजेक्शन ले रहा है ये भी तो वर्टिकल लाइन में दिखने वाला है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस का, एक्स प्लेट का, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक्स एक्सिस। समझ में आ गया अच्छे से? एक्स वाई मोड में सीआरओ काम करता है, इसका मतलब वाई एक्सिस में वाई प्लेट का सिग्नल दिखता है, एक्स एक्सिस में एक्स प्लेट का सिग्नल का मैग्नीट्यूड का वेरिएशन दिखता है। तो अगर मैंने इसको ऊपर नीचे ले लिया, यानी कि नीचे वाई ले लिया, तो मुझे बताओ वाई का मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको नीचे लिया तो क्या दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिख रहा है। तो जो यहाँ पर ड्रॉ होने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस।
अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया वाई एक्सिस, राइट। अब अगेन अगर आप देखिए इसको आप कर दे क्या, वाई प्लेट जो बुक्स में लिया होता है, वाई प्लेट का सिग्नल और इधर एक्स प्लेट का सिग्नल, ठीक है। तो वाई प्लेट का सिग्नल, इसका मैग्नीट्यूड वेरिएशन देखो कहां हो रहा है, इसी एक्सिस में होगा, वर्टिकल एक्सिस में। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, वाई प्लेट के सिग्नल का वेरिएशन वर्टिकल एक्सिस में हो रहा है, तो जो आपको यहां पर बनने मिलने वाला है प्रोजेक्शन, वो भी कहां मिलेगा, वाई एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव वाई है तो ये ऊपर पॉजिटिव वाई आएगा, ये नीचे नेगेटिव वाई है तो नीचे नेगेटिव वाई आएगा। इधर एक्स प्लेट लिया आपने तो ये पॉजिटिव एक्स दिखाएगा, तो पॉजिटिव एक्स यहां पे आएगा, ठीक है, और नेगेटिव एक्स यहां पे आएगा। तो ये स्टैंडर्ड हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसीलिए आपके पास क्या आ रहा था, चेंजेस आ रहा था, राइट। समझ में आया। अब एक टास्क मैं आपको देना चाहता हूं, आप खुद से घर में जाके करें, तो आपको क्या दिखेगा वो आप मुझे बताइएगा। जो मैंने यहां पे लिया था, जब मैंने ड्रॉ किया तो क्या आया था, यहां पे x और यहां y था, और आपके पास फाई इक्वल टू 30 डिग्री पे क्या आया था, एंटी क्लॉकवाइज आया था, ठीक है, ठीक है। और जब मैंने क्या लिया, y इधर लिया और x इधर लिया, ठीक है, पॉजिटिव x इधर लिया और y इधर लिया, तो क्या हो गया था, ये नेगेटिव मेजर एक्सिस हो गया था, सेम, और सेंस तो सेम ही था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यही आया था। ये भी क्या आया था, फाई इक्वल टू 30 डिग्री पे ही आया था। तो मैं चाहता हूं आप खुद से घर पे क्या करें कि जो मैंने यहां माना था x और y, तो आप कुछ इस टाइप से ले कि आपका जो एक्सिस बने वो y ऊपर बने और x लेफ्ट साइड में बने, जो पॉजिटिव एक्स है वो लेफ्ट साइड में बने, ठीक है। और आप जब प्लॉट करेंगे तो आप देखिए आपके पास ऐसा कुछ आता है कि नहीं, इलिप्स, ठीक है, जिसमें मेजर एक्सिस नेगेटिव पे हो और एंटी क्लॉकवाइज जाए, राइट। आपको खुद से देखना पड़ेगा ये चीज, ओके। और अगर मैं बात करूं कि कैसे आप बना सकते हैं उसका, तो क्या है, ऊपर साइड है वाई एक्सिस, राइट, तो ये तो ऊपर ही लेना पड़ेगा, ये तो ऊपर ही लेना पड़ेगा, तभी इसका पोजीशन क्या देगा, प्रोजेक्शन क्या देगा इसका, पॉजिटिव वाई, ठीक है, पॉजिटिव वाई यहां पे आ गया, ठीक है, नेगेटिव वाई नीचे आ गया। अब मैं इस साइड चाहता हूं पॉजिटिव एक्स आए, पॉजिटिव एक्स आए, तो क्या करता हूं ना, मैं उसको यहां से देता हूं, ये मैंने x का सिग्नल दिया, ये x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड, और ये टाइम है, और इधर भी ये क्या है, टाइम है, ठीक है। अब आप क्या करना, अगेन वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस लेना, टाइम लिखना इसमें, और इधर भी लेना इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस और टाइम लिखना, और फिर प्लॉटिंग करना। तो आप देखेंगे कि फाई इक्वल टू 30 डिग्री पे भी सेम ये बनने वाला है, और इसका जो नेचर होगा वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि अब इससे क्या हो गया कि ये बन गया आपका y पॉजिटिव और ये बन गया आपका x पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया x नेगेटिव, और नीचे साइड क्या हो गया y नेगेटिव। समझ में आ गया, देख रहे कैसे चेंजेस आ रहा है, राइट। अब एक केस क्या करना कि इधर y लेना, इधर x लेना, इधर x लेना, और इधर क्या लेना, इधर y ले लेना, राइट, इधर y लेना। इसके वजह से कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा आपके पास कि ऊपर x पॉजिटिव होगा और इस साइड y पॉजिटिव होगा। अब ये एक्सिस बन जाएगा, दिख रहा है कैसे चेंज हो रहा है एक्सिस, इसके पोजीशन को चेंज करके, राइट। समझ में आ गया, ठीक है, आपको क्लियर हो गया सब कुछ। तो अब मैं फाइनल कंक्लूजन लिखता हूं अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। अब मैं डायरेक्शन के साथ लिखने वाला हूं, तो क्या होगा, यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा, यहां पर एक सर्कल आएगा, यहां पर एक एलिप्स आएगा, इधर भी एलिप्स आने वाला है, इधर एक सर्कल आएगा और इधर भी एक एलिप्स आएगा, और सबका एंगल तो आपको पता है, एंगल लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा, तो फिर इसका नीचे वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, राइट। ठीक है, और ये कब होगा, जब CRO का स्क्रीन में हम कैसे लेंगे कोऑर्डिनेट्स को, y और x में। तो ये कंडीशन आपको पता नहीं था, राइट। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको जो भी देखते हैं उसमें कुछ कंडीशन होता है और कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होगा तभी ऐसा दिखेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर कैसा होगा, ये ऊपर आपके पास x आ गया, इधर y आ गया, ठीक है, तो सब सेम दिखेगा, बस ये चेंज होगा, इसका सेंस चेंज हो जाएगा, जैसे मूव कर रहा, राइट। समझ में आ गया। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग दिखेंगे। अब यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, IIT भी फ्रेम कर सकता है, या कोई कोचिंग क्लास वाले अच्छे फ्रेम कर सकते हैं। जब वो एक्सिस चेंज कर देंगे, ठीक है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा फिर। तो यही मुझे बताना था फाइनली अच्छे तरीके से कि कैसे चीजें वर्क आउट हो रही हैं, कैसे चीजें कर रही हैं अच्छे से वर्क, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेंज, एक्सिस को चेंज करने से डायग्राम चेंज हो जा रहा है, सेंस चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वो चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो आपने बुक में पढ़ा था उसमें y ऊपर लिया था, x नीचे लिया था, उसके पीछे कुछ रीजन था, और वो रीजन आपको शायद अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तब तक और भी चीजें आप पढ़ें अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा उसको सॉल्व करेंगे, और उसमें भी वही देखेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लेंगे, ठीक है। ऊपर x देंगे नीचे y देंगे, या फिर ऊपर y देंगे नीचे x देंगे, तो क्या चेंज जाएगा उसमें भी देखेंगे, राइट। तो अच्छे से हम इसको डील करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़िए। तब तक थैंक यू सो मच।